की शुरुआत होती है। एक लड़की अपनी फीमेल लीड से कहती है, क्या बेवकूफ़ औरत है। सेकोंग सेयूंग अपनी फीमेल लीड से कहता है, तुम मेरे खेल में सिर्फ एक मोहरा हो। अब जब मेरे पास सिंहासन है तो तुम्हारा क्या उपयोग। उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे तुच्छ जाना। उन्होंने मेरे सातवें भाई का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी मेरे योजनाओं को बर्बाद करने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। वो मरने लायक है। कहता है, मैंने इस आदमी को सिंहासन पाने में मदद करने के लिए अपने परिवार को धोखा दिया। चली जाओ तुम बेवफा बेटी। अब अपनी फीमेल लीड कहती है, मेरे पिताजी जिन्होंने 3 सम्राटों की सेवा की और परिवार के बाकी लोगों के साथ मौत की सजा सुनाई गई। चू जियो कहती हैं, मैं हमेशा आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने साथ लिया। हालांकि मैं उस भाग्य से नफरत करती हूँ जो आपके पक्षपाती है। आप दुनिया में जो चाहे वो बिना मांगे पा सकते हैं। अपनी फीमेल लीड कहते हैं, सालों पहले मेरे माता पिता एक बेघर लड़की से मिले जो भोजन के लिए भीख मांग रही थी। उन्होंने उसे गोद लिया और आश्रय और भोजन प्रदान किया और अपने जैसा माना। सालों तक वो मेरी प्यारी बहन थी। मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मुझे अपने भाग्य के लिए बेच देगी। चू ज्यू कहती हैं, आपको क्या लगता है कि महामहिम वास्तव में आपसे प्यार करते हैं? उन्हें बस आपके पिताजी की सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी। अब जब आप बेकार है तो आप शांति से आराम कर सकती है। अपनी फीमेल लीड कहती है, तुम अनग्रेटफुल सर्फ। चू ज्यू कहती है, कोई तो आए उसे नीचे खींच ले। हमारे सैन्य के लिए आरामदायक लड़कियों में से एक बनाओ। हालांकि मैं उसकी जान नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जीवन की सारी कड़वाहटों का स्वाद ले। अपनी फीमेल लीड कहती है, पिताजी माताजी, यदि मैंने आप लोगों की सलाह मानी होती तो मेरा अंत इस तरह नहीं होता और आप लोग भी नहीं मरे होते। अब मुझे जीने में भी शर्म आती। सिंगपोंग सेयूंग और चू ज्यू, आपने मुझे जो दर्द दिया मैं उसे याद रखूंगी। अगर कोई परलोक है मैं बदला लूंगी। यह मैं कहाँ हूँ। एक नौकरानी आती है और कहती है, माय लेडी, मुझे आपके कपड़े पहनने में मदद करने दीजिए। आज आपकी शादी का दिन है। राजकुमार यूं इंतजार कर रहे हैं। अपनी फीमेल लीड कहती है, सिंगकोंग से यूं शादी का दिन। नौकरानी का नाम विंटर है। तुम कितने साल की हो विंटर? विंटर कहती है, आपको क्या हुआ है माय लेडी? मैं 15 साल की हूँ, आपसे 1 साल छोटी। फीमेल लीड कहती है, 16 साल की उम्र। क्या मैं आत्महत्या करने के लिए जीभ नहीं काटी थी? विंटर कहती है, माय लेडी। फीमेल लीड कहती है, कुछ नहीं, मैं बस बहुत खुश हूँ। कृपया मेरा चेहरा लाल करने में मेरी मदद कीजिए। आज वाकई जश्न मनाने लायक दिन है। विंटर कहती है कि आप देवी की तरह दिख रही हो। अपनी फीमेल लीड का नाम यू जियाओ है। वो कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। यू जियाओ इस जन्म में वो प्रेम और गणना का कर्ज चुकाएंगे। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है चू जियाओ के वेडिंग वाले दिन से। चू जियाओ सोचती है कि मैं ये कैसे नहीं देख सकती थी कि वो इतना बड़ा पाखंडी हो सकता है। सेंग्यू कहता है कि आज तुम मेरी राजकुमारी होगी। सेंग्यू सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे धोखा देना इतना आसान होगा। चू जियाओ सोचती है, ये आवाज क्या है। चू जियाओ सीढ़ी मिस कर देती है और नीचे गिरने लगती है। सेंग्यू कहता है, जियाओ। हर जगह शांति हो जाती है और जियाओ कहती है, आह, एक नरम लैंडिंग। वहां पर 3 लड़कियां खड़ी होती है और वो कहती है कि कितनी सुंदर है। मैंने तो सुना था कि जनरल की बेटी बदसूरत है, बट वो तो बहुत सुंदर है। आप कब तक बैठे रहने की सोच रही हो? चू जियाओ सोचती है कि साथ में क्या कितनी डरावनी है। सेंग्यू कहता है, जियाओ क्या तुम ठीक हो? सातवें भाई अभी जो भी हुआ वो उसमें मेरी गलती थी, तुम्हें इसे दोष नहीं देना चाहिए। जियाओ सोचती है, क्या ये 7वां राजकुमार है? शायद ये सिंगकोंग जिन होना चाहिए जिसने कभी अपने आप को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया। मैंने सुना है कि उसने 7 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में लड़ना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र में वो मोहरा बन गया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया और 15 साल की उम्र में वो जनरल बन गए थे। युद्ध के दौरान उनके दोनों पैर घायल हो गए थे, अब वो चल नहीं सकते। जियाओ कहती है, सर कृपया मेरी अशिष्टता के लिए मुझे माफ करें। जिन कहता है, सर। सेंग्यू कहता है, जियाओ उन्हें 7वां भाई कहो। जिन कहता है, तीसरे भाई आज तुम्हारी शादी का दिन है, कृपया औपचारिकता छोड़ दो। जिन अपने सर्वेंट से कहता है, चलो चले। तो सर्वेंट कहता है, यस योर हाइनेस।
सेंग्यू कहता है, जियो क्या तुम अभी डरे हुए थे? चिंता मत करो, मेरा हाथ पकड़ो, चलो शादी की रस्म निभाते हैं। सेंग्यू सोचता है, उसे शादी करने के बाद मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और आगे पहुंच जाऊंगा। जियो कहती है, क्या ये उसकी इनर थॉट है? ये मैं कैसे सुन पा रही हूँ? सेंग्यू कहता है, क्या आवाज आओ? जियो कहती है, अब मैं ये नाटक जारी नहीं रखना चाहती। सेंग्यू कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जियो कहती है, मैं आज की शादी रद्द करना चाहती हूँ क्योंकि आप इसके लायक नहीं। अगर आपको इस मानवा का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी कमेंट कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।